Hey guys, so today we are going to take 9 gold medals जो कि डेविड रोथ ने लिखी है. बिफोर वी गेट टू नो वो सारे पॉइंट्स जो मैंने थंबनेल और वीडियो के इंट्रोडक्शन में आपको बताए हैं कि मैं कंप्लीट कराऊंगी, लाइक नरेशन, स्टाइल, मोरल एंड एवरीथिंग. उससे पहले देख लेते हैं इस कहानी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन. इसमें होता क्या है? एक कहानी है, एक रियल इंसिडेंस है या फेक है वो मैं बात बता दूंगी आपको, बट ये कहानी जैसे पोएम के रूप में बताया जा रहा है, ठीक है. और इधर होता क्या है कि 9 रनर्स आए हुए होते हैं स्पेशल ओलंपिक्स में. स्पेशल ओलंपिक्स उन लोगों के लिए होते हैं, मतलब सिंपल ओलंपिक्स होते हैं स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन वहां पे डिफरेंटली एबल्ड कंटेस्टेंट्स आए होते हैं, विच मीन्स वी डू नॉट से डिसेबल्ड पीपल क्योंकि वो एक इंसल्ट होती है, राइट. तो ऐसे लोग जो फिजिकल तौर पे या फिजिकल लेवल पे थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल उनके हाथ शायद ना हो या कुछ भी, मतलब उनमें दिक्कत हो सकती है, जिसको आज हम दिक्कत नहीं कहते हैं, उनकी स्पेशलिटी कहते हैं. स्पेशली एबल्ड कंटेस्टेंट बोला जाता है उन्हें, ठीक है. तो अब हम बताते हैं कि 9 लोग दौड़ रहे होते हैं, उनमें से एक जो यंगेस्ट एथलीट होता है वो गिर जाता है और फिर बाकी 8 उसकी मदद करते हैं, उसके साथ चल कर रेस कंप्लीट करते हैं और सभी को गोल्ड मेडल मिलता है, ठीक है. वो सारी हम बात कर लेंगे. सबसे पहले आप जानते हैं पोएट के बारे में. तो डेविड रोथ पोएट तो थे, सिंगर, सॉन्ग राइटर और आर्टिस्ट भी थे, रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट. रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट और सिंगर में फर्क होता है बाय द वे, ठीक है. अच्छा, तो ये आपने जान लिया कि स्पेशल ओलंपिक्स में हो रहा है. बाकी इसका मोरल क्या है? मोरल इसका यही आता है कि हमें कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन के साथ लोगों के साथ काम करना है, विच मीन्स उनके साथ सहयोग के साथ और उनकी कंपनी में मिलजुल कर काम करना है. और स्पोर्ट्समैनशिप है उसकी रियल वैल्यू को समझना है. वो हम देखेंगे लास्ट में पूरा मोरल डिटेल में. यहाँ बात यह है कि कंपटीशन दुनिया में बहुत है, लेकिन अब हमें कंपटीशन से ज्यादा कोलैबोरेशन चाहिए, ठीक है. कंपटीशन करते रहते हैं लोग, सक्सेस एवरीवेयर, यही लोगों के दिमाग में चलता है, और अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ और कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं. और कंपटीशन करते 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 एंड तभी होता है जब उनका ये कंपटीशन एंड होता है, तब ज्यादातर लोगों के पास समय ही नहीं बचा होता है, ठीक है. जब उन्हें रियलाइज होता है कि अरे हमने तो अपनी पूरी लाइफ कंपटीशन में निकाल दी. तो इसका सीधा सीधा मोरल यही है कि वो कंपटीशन कम करके थोड़ा सा जो कोलैबोरेशन है उसके तरफ हम बढ़ें. The athletes had come from so many countries. Athletes बहुत सारी कंट्रीज से आए हुए थे. एथलीट्स क्या होते हैं? खिलाड़ी या फिर जो लोग कसरत करते हैं, कसरती कहते हैं उन्हें, ठीक है. अगर इंग्लिश में देखा जाए तो वो लोग जो स्पोर्ट्स गेम्स या एक्सरसाइज में अपने आप को ट्रेन कर चुके होते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग ली होती है उन्होंने, वो होते हैं एथलीट्स, ठीक है, खिलाड़ी, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में. तो ये बहुत सारी कंट्रीज से आए हुए थे. टू रन फॉर गोल्ड, फॉर द सिल्वर एंड ब्रोंज, ठीक है. टू रन मतलब वो दौड़ना नहीं, मतलब पाने के लिए, उसके पीछे भागने के लिए, क्योंकि आते तो बहुत सारे लोग हैं. उनके दिमाग में क्या होता है? गोल्ड, सिल्वर या ब्रोंज मिल जाए, ठीक है. बस ये 3 चीज उनके दिमाग में होती है और वो और कहीं नहीं, और कहीं का सोच भी नहीं सकते, ठीक है. तो एथलीट्स बहुत बहुत दूर से आए थे, मतलब सो मेनी कंट्री से इकट्ठे हुए थे, और किसके लिए? गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज मेडल के लिए. मैनी वीक्स एंड मंथ्स इन ट्रेनिंग, ऑल बिल्डिंग अप टू द गेम्स. बहुत सारे वीक, मतलब कई कर रहे थे और गेम के लिए वीक्स और मंथ्स उन्होंने ट्रेनिंग कर रहे थे, बिल्ड कर रहे थे. बिल्डिंग अप का मतलब यही है, अपनी बॉडी और अपने आप को उस दिन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे. ऑल राउंड द फील्ड स्पेक्टेटर्स वेर गैदर्ड, ठीक है. पूरे फील्ड के अराउंड स्पेक्टेटर्स गैदर हो गए थे. व्हाट इज स्पेक्टिकल? चश्मा. स्पेक्टेटर मतलब जो लोग देख रहे हो. तो ये जो लोग देखने आए थे गेम को, ठीक है, वो इकट्ठे हो गए थे, गैदर होके राउंड, जो फील्ड होती है जैसे कि क्रिकेट मैच में जो फील्ड है वहां पे उसके अराउंड लोग ऐसे इकट्ठा होते हैं, उसी हिसाब से, ठीक है. चीयरिंग ऑन ऑल द यंग वुमेन एंड मेन, ठीक है, जो कि सबका हौसला बढ़ा रहे थे. जो भी मैन एंड विमेन जो सारे जो भी किसी भी गेम में पार्ट लेने आए हुए एज कंटेस्टेंट, उनको चीयर करने के लिए सब वहां पे इकट्ठे हुए थे और चीयर कर रहे थे. देन द फाइनल इवेंट ऑफ द डे वाज अप्रोचिंग. तो पूरा दिन निकल गया और
उस दिन का लास्ट इवेंट आ रहा था, ठीक है, अप्रोच कर रहा था। लास्ट इवेंट क्या था? द लास्ट रेस अबाउट टू बिगिन। तो लास्ट में क्या था? कई टाइप की रेसेस थी, उसकी भी लास्ट रेस शुरू होने वाली थी, ठीक है। काफी सारे इवेंट्स होते हैं, ठीक है, काफी सारे स्पोर्ट्स होते हैं, तो अब जो लास्ट में रेस बची होती है, ठीक है। द लाउड स्पीकर्स कॉल्ड आउट द नेम्स ऑफ द रनर। तो लाउड स्पीकर से उन सभी लोगों के नाम लिए गए जो रनर्स थे। द 100 मीटर्स द रेस टू बी रन। तो जो रेस थी वो 100 मीटर की थी। एंड 9 यंग एथलीट्स स्टूड देयर डिटरमाइंड। और वहां पे क्या हुआ? 9 एथलीट्स जो है डिटरमाइंड मीन्स दृढ़ निश्चय के साथ कि जीत के ही जाना है, ठीक है, डिटरमाइन होके खड़े हुए थे अपने जो भी जहां से उन्हें स्पॉट से रनिंग स्टार्ट करनी होती है। एंड पोज्ड फॉर द साउंड ऑफ द गन। पोज्ड मतलब रेडी होना, ठीक है, और रेडी थे किसके लिए? गन की साउंड के लिए, कि एकदम से गन, एक तरफ गन की साउंड आई और वो तुरंत भागे, क्योंकि वो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, राइट। द सिग्नल वॉज गिवन। सिग्नल दे दिया गया। द पिस्टल एक्सप्लोडेड। और पिस्टल एक्सप्लोड तो नहीं होती, मतलब वो ऐसे बोला गया है, ठीक है, मतलब उसमें धमाका होता है, ऐसे एक्सप्लोड मतलब तो वो होता है, ठीक है। एंड सो डिड द रनर्स ऑन हियरिंग दिस साउंड। और जिस तरीके से पिस्टल एक्सप्लोड हुई और उसी हिसाब से रनर्स भी एकदम एक्सप्लोड हुए, एकदम, क्योंकि रनर्स है नॉर्मली लोग, जो नॉर्मल लोग हैं उनसे ज्यादा स्पीड में भागेंगे, तो वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तुरंत ही वो भी पिस्टल जैसे एक्सप्लोड करती है वो भी एक्सप्लोड करते हैं, ठीक है, भागना स्टार्ट करते हैं बहुत स्पीड में। बट द यंगेस्ट अमंग देम स्टम्बल्ड एंड स्टैगर्ड। लेकिन उनमें से जो यंगेस्ट एथलीट था वो स्टम्बल किया। स्टम्बल मतलब होता है ठोकर लगना, ठीक है, ठोकर लगी उसे। एंड स्टैगर्ड मतलब एकदम लड़खड़ा के थोड़ा सा स्टैगर हुआ, ठीक है। स्टैगर होने के बाद वो एंड ही फेल ऑन हिज नीज टू द ग्राउंड। और फिर वो अपने घुटनों के बल जमीन पे गिर पड़ा, ठीक है। जस्ट स्टार्टिंग में ही सोचो कुछ ही सेकंड्स के अंदर कोई इंसान गिर जाए, तो एक बहुत बड़ा फेलियर हुआ, राइट। ही गेव आउट अ क्राई ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर्स। बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और एंगर से भरी हुई उसने एक क्राई, मतलब एकदम वो चिल्लाया गुस्से से, ठीक है। His dreams and his efforts dashed in the dirt। और उसके जो भी सपने थे, जो उसने इतने सालों से मेहनत की थी, एफर्ट किए थे, वो सब क्या हुआ? डैश मतलब डिस्ट्रॉय हो गए उस जो धूल में, जिस धूल में वो एकदम गिरा। एक सिनेमैटिक सा सीन जैसे मूवी में सीन होता है, गिरा और उसके सपने चूर चूर हो गए, ठीक है, क्योंकि बहुत कम को चांस मिलता है आफ्टर बहुत सारे जो उनके टेस्ट होते हैं, उसके बाद उन्हें चांस मिलता है उधर आने के लिए, ठीक है। तो सबको तो चांस मिलता नहीं है, तो अब वो सोच रहा है, एकदम से उसके दिमाग में ये आता है कि उसके सपने सारे चले गए। और एक ऐसा इंसान जो कि फिजिकली सही ना हो उतना, मतलब फिजिकली उसके लिए और ज्यादा दिक्कत हो जाती है अपने आप को ट्रेन करना, राइट। तो वो उसके लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। बट एज श्योर एज आई एम स्टैंडिंग हियर टेलिंग द स्टोरी। लेकिन जितना मैं श्योर हूं कि मैं यहाँ खड़े होकर स्टोरी बता रहा हूँ, मतलब ये जिस हिसाब से ये एक फैक्ट है कि मैं यहाँ पे मैं यहाँ खड़ा हुआ आपको ये स्टोरी बता रहा हूँ। नाउ इट्स अ स्ट्रेंज वन बट हेयर्स व्हाट अकर। उसी हिसाब से ये भी एक फैक्ट है कि ये चीज हुई जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि एक बहुत ही स्ट्रेंज सी बात है। स्ट्रेंज मतलब बिल्कुल अलग सी, जो नॉर्मली नहीं होती है। द 8 अदर एथलीट्स स्टॉप्ड इन देयर ट्रैक। जो उनका ट्रैक होता है जिनमें लाइनें बनी होती है उनमें वो भागते हैं, तो जो अदर 8 एथलीट्स थे वो रुक गए वहां पे। द वंस हु हैड ट्रेन्ड फॉर सो लॉन्ग टू कम्पीट। वो लोग, द वंस मतलब वो लोग जिन्होंने इतने समय तक कंपटीशन के लिए ट्रेनिंग की थी, ठीक है, कंपटीशन के लिए ही ट्रेनिंग की थी, और वो कंपटीशन में ही, मतलब अब कंपटीशन नहीं कर रहे हैं इतने सालों की मेहनत के बाद। अब जब उन्हें मौका मिला है तो वो कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, वो रुक गए एकदम से। वन बाय वन दे टर्न्ड अराउंड, मतलब एक के बाद एक वो पीछे मुड़े एंड केम बैक टू हेल्प हिम। और वो जो इंसान गिर गया था उसकी मदद के लिए आए। एंड लिफ्टेड द लैड टू हिज फीट। और उस लैड मतलब लड़के को उसके पंजों पर खड़ा होने में मतलब मदद करी। देन ऑल 9 रनर्स ज्वाइंड हैंड्स एंड कंटिन्यूड। और फिर सारे 9 रनर्स ने एक दूसरे का हाथ ज्वाइन किया, एक दूसरे का हाथ इस तरह से क्रॉस करके पकड़ लिया दोनों तरफ से, एंड कंटिन्यूड द 100 मीटर्स
रिड्यूस टू ए वॉक, और उन्होंने क्या किया, वो 100 मीटर जो उन्हें भागना था उसको क्या है, अब वो उन्होंने चलकर पूरा किया, कंटिन्यू किया, जो भी आगे का रास्ता बचा था वो चल के गए। द बैनर अबव दैट सेड स्पेशल ओलंपिक्स, द बैनर जो उनके ऊपर बैनर थोड़े थोड़े दूरी पे होते हैं, वहां लिखा होता है स्पेशल ओलंपिक, ठीक है, वहां पे लिखा होता है, सारी इंफॉर्मेशन होती है, वहां लिखा होता है स्पेशल ओलंपिक्स। तो जो बैनर था उनके अबव, कुड नॉट हैव बीन नियरर द मार्क, उसकी मीनिंग इस मार्क मतलब मीनिंग, तो वो उसकी जो एक्चुअल मीनिंग इससे इस इवेंट की थी, इससे ज्यादा और उसकी जो मीनिंग सच नहीं हो सकती थी। क्यों? स्पेशल ओलंपिक, एक्चुअल में यहाँ कुछ स्पेशल हुआ जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, राइट। दैट्स हाउ द रेस एंडेड, और इस तरीके से रेस एंड हुई विथ 9 गोल्ड मेडल्स। क्या हुआ? 9 गोल्ड मेडल्स के साथ, ठीक है, क्योंकि सभी एक ही साथ पहुंचे होंगे। दे केम टू द फिनिश लाइन होल्डिंग हैंड स्टिल, और वो फिनिश लाइन पे आए कैसे? हाथ पकड़े पकड़े ही हुए वो फिनिश लाइन तक पहुंचे, ठीक है। एंड द बैनर अबव एंड 9 स्माइलिंग फेसेस सेड मोर देन दीज वर्ड्स एवर विल, सेड मोर देन दीज वर्ड्स एवर विल। तो उनके ऊपर जो बैनर था स्पेशल ओलंपिक का, और ये जो 9 स्माइलिंग फेसेस थे, वो जो है ये कुछ चंद वर्ड्स जो जिनसे ये पोएम एक्सप्रेस की गई है, वो जितना एक्सप्रेस कर सकते हो उससे ज्यादा वो फेस और वो बैनर एक्सप्रेस कर रहा था, ठीक है, कि ये स्पेशल ओलंपिक है, ठीक है। उसकी स्पेशलिटी किस बात से पता चल गई? कि वो 9 के 9 वहां खड़े थे, इस बात का सिंबल था कि एक्चुअल में ये ओलंपिक स्पेशल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये रियल है या फेक है, ठीक है। फिर बात करते हैं मोरल की। तो देखो, रियल कही गई है, जैसे कि आपने देखा 5th स्टैंजा में सेकंड जो लास्ट 2 लाइन है, राइट, कि एज आई एम स्टैंडिंग है द स्टोरी, ये बात ट्रू है, ठीक है। लेकिन एक ऑनलाइन रिपोर्ट के मुताबिक 1976 में स्पोकेन वॉशिंगटन में ऐसा स्पेशल ओलंपिक हुआ था। वहां पे एक ऐसा इवेंट हुआ था कि एक एथलीट गिर गया था, बट वहां पे मदद के लिए 1 या 2 एथलीट ही आए थे। सब एक जैसे थोड़ी ना होते हैं कि बाकी कि 1-2 मुड़े तो बाकी सब भी आ जाएंगे, तो जरूरी नहीं है कि पूरी तरीके से रियल हो, ठीक है। तो यही बात है। और यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि दैट्स हाउ द रेस एंडेड विथ 9 गोल्ड मेडल्स, ठीक है। अब ये बात ऐसी भी है कि एक ने भी पैर पहले रखा होता है तो वहां मिली सेकेंड्स की भी कैलकुलेशन होती है कि किसने सबसे पहले रखा, उसे फर्स्ट दिया जाएगा, राइट। तो यहाँ पे सब एक साथ तो आए नहीं होंगे, एक साथ कैसे हो सकता है, मतलब मिली सेकेंड्स में भी अंतर ना हो, एक साथ ही पैर रखा हो उन 9 के 9 लोगों ने, वो तो खैर बात है। लेकिन दिखने से तो लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, बट शायद उन लोगों ने इसीलिए मेडल सभी को दे दिए क्योंकि उनका दिल बहुत बड़ा था और उन्होंने उस कंपटीशन को, जिसके लिए सालों उन्होंने मेहनत करी, अगर वो पीछे मुड़ के भी ना देखते, ऐसा नॉर्मल केसेस में कई बार होता है, अगर वो पीछे मुड़ के भी ना देखे तो उन्हें कोई क्रिटिसाइज नहीं करता, उनको ये नहीं कहता कोई कि एक तुम्हारा साथी गिर गया और तुम, क्योंकि वही कंपटीशन है और नॉर्मली यही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मोरल बताने के लिए हो रहा है ये सब। मोरल क्या है कि कंपटीशन से थोड़ा ऊपर उठ के भी हमें सोचना चाहिए, हर समय कंपटीशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब इनके अंदर जो खुशी होगी, इन 8 जो बचे हुए एथलीट थे, वो उस खुशी से ज्यादा बड़ी होगी जो अगर वो जीत भी जाते तो उनको मिलती। आई गेस आपको सब कुछ समझ में आ गया। आपने सारी जो मीनिंग्स आपके लिए नई थी वो आपने पेंसिल से नोट डाउन कर ली होंगी। अब देखते हैं स्टाइल के बारे में। तो नरेशन कैसा है इसका, कोई एक ऐसा इंसान, जैसे हमें 5th स्टैंजा में समझ में भी आता है कि कोई ऑडियंस ही है ऑडियंस में से कोई एक है जिसने ये देखा और यहाँ से उसने आइडिया लिया, ठीक है। डेविड रोथ हो सकते हैं जिन्होंने देखा हो ये सब होते हुए और उन्होंने वहां से आइडिया ले लिया हो। अब वो पूरी तरह से रियल हो या नहीं वो बात अलग है, ठीक है, वो आपसे कोई पूछने भी नहीं वाला है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया, एक स्टोरी को एज अ पोएम दिखाया जा रहा है, इस तरीके का नरेशन टेक्निक है। अच्छा, बाकी स्ट्रक्चर में ऐसा आता है कि आपको देखो 8 स्टैंजा में डिवाइडेड है, ठीक है, और 4 लाइनें हैं, ठीक, यही चीज है। एलिट्रेशन यहाँ यूज किया गया। एलिट्रेशन मतलब एक लाइन में
एक से ज़्यादा वर्ड जिसके स्टार्टिंग लेटर सेम हो. फॉर एग्जाम्पल, हिज ड्रीम्स एंड हिज एफर्ट्स dashed in the dirt, dashed dream dirt, but the youngest among them stumbled and staggered, ठीक है. ऐसे कई बार 4-5 भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेम लेटर से बिगिन करते हैं एक ही लाइन में, ठीक है. और दैट्स इट. स्पेशल ओलंपिक के बारे में तो आप समझ ही गए क्या है, उसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आ सकता है स्पेशल ओलंपिक क्या है. तो यहाँ पे 2 थीम का यूज किया गया. एक तो पहली चीज जो एक ह्यूमन वैल्यूज होती हैं, दूसरे के समझना की यार वो भी, मतलब मुझे लगता है कि जो स्पेशली एबल्ड लोग होते होंगे वो एक दूसरे को ज़्यादा कोरिलेट कर पाते होंगे कि दूसरा गिर रहा है तो उसे कैसा लग रहा होगा. तो यहाँ पे एक वो ह्यूमन रिलेशन की बात की गई है, और दूसरा है स्पोर्ट्समैनशिप की, जो कि ये बताया गया कि स्पोर्ट्स पर्सन होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको कंपटीशन पे ध्यान देना है. देखो, स्पोर्ट्स में सिर्फ कंपटीशन नहीं, टीम वर्क भी होता है, और उससे हमें ये सीखने को मिलता है कि लाइफ में एज अ जनरल हमें ये सीखने को मिलता है कि सिर्फ कंपटीशन जरूरी नहीं है, टीम वर्क भी होना चाहिए, क्योंकि अकेले इंसान कुछ नहीं कर पाता है, ठीक है. बड़े लेवल पे अगर उसे कुछ करना है तो एक टीम के साथ सही बॉन्डिंग के साथ काम करना पड़ता है. तो आई गेस सारी चीजें जो थी वो हमने कवर कर ली हैं.